गुरु जी, संगत जी, जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा नमस्कार। आइए संगत जी, आज के सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही बिलेस किया हुआ सत्संग है। संगत को आपको सारे सत्संग अंत तक पूरा सुने, पूरी भक्ति भाव से सुने और पूरे यकीन से सुने कि आपको ब्लेसिंग भी मिलेगी और गुरु जी का आशीर्वाद भी मिलेगा। आपके कई सवालों के जवाब भी सत्संग में ही मिलेंगे। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग हरियाणा से निशा आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पे लिखकर भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, मैं 2023 से गुरु जी से जुड़ी। सबसे पहले मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत ही टेंशन में रहती थी, लेकिन जब से मुझे गुरु जी के बारे में पता चला, तब से मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ। मुझे बहुत बहुत सुकून मिलता है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि गुरुजी हमेशा हमारे आसपास रहते हैं, अपने होने का एहसास कराते हैं। एक दिन संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड रात में बाहर बैठे थे, तब भी हमें गुलाब की बहुत तेज़ खुशबू आने लगी। और मैंने सत्संग में सुना था कि जब गुलाबों की खुशबू आती है तो गुरुजी हमेशा स्वयं वहाँ होते हैं। अपने होने का एहसास कराते हैं। और संगत जी, जब मैंने अपने हस्बैंड को ये सब कुछ बताया तो उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया, और मुझे विश्वास था कि वो मेरे गुरुपा ही हैं जो हमारे पास आए थे। संगत जी, हमें बहुत देर तक खुशबू आती रही। फिर हम दोनों सुबह छत पर योगा करने के लिए बैठे थे, तो सुबह सुबह एक तितली हमारे आसपास घूमने लगी। और तब मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बताया कि गुरुजी तितली के रूम में हमें दर्शन देने आए हैं। तो उन्होंने प्रणाम किया। एक दिन की बात है, हम दोनों एक गाड़ी लेने की बात कर रहे थे, जब मैंने सुबह फ़ोन खोल के देखा तो उसमें मैसेज आया था कि कुड़िए, मुझे पता है तू गाड़ी लेना चाहती है, तू टेंशन ना ले। मैंने तो गाड़ी का कलर भी देख लिया है। समय आने पर तुझे सब मिल जाएगा, विश्वास रख अपने गुरुपा पे। और संगत जी, उसके 1 महीने बाद हमने गाड़ी भी ले ली। संगत जी, हमारी शादी को 4 साल होने को हैं, लेकिन हमें बेबी नहीं है। मुझे हमेशा ही टेंशन रहती है। मेरे हस्बैंड बहुत परेशान रहते हैं। दवा भी चल रही है, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन मुझे अपने गुरुपा पर पूरा भरोसा है। गुरुजी कहते हैं, तू टेंशन ना ले, तू हमेशा हंसती रहा कर, मैं सब तेरा काम कर दूंगा। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, पर मैं सब कुछ कर दूंगा। मुझ पर विश्वास रख। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ और गुरुजी महाराज से एक अरदास लगाई है। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज मेरी अरदास को ज़रूर पूरा करेंगे। और जैसे ही वो मेरी अरदास पूरी होगी, संगत जी, मैं अपना सत्संग फिर से करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगला सत्संग एक आंटी जी का है, तो हम आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आजकल हमारे घर में कलेश रहता था, पर जब से गुरुजी ने अपनी शरण में लिया है, तब से उन्होंने ड्रिंक बिल्कुल बंद कर दी है। संगत जी, कहते हैं कि पीने वाला कभी छोड़ नहीं सकता, पर जहाँ हमारे गुरुजी महाराज का हाथ होता है, वहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है। टाइम तो लगा, बट संगत जी, मेरे अंकल को पीने का मन नहीं करता। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत को यही मैसेज है कि बस गुरुजी पर भरोसा रखिए, फिर देखिए सब अपने आप ही हो जाएगा। गुरुजी महाराज सब पर कृपा करेंगे। संगत जी, हम अभी जिस घर में 3 साल से रह रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी चलती रहती थी। कभी मेरी बेटी बीमार हो जाती, कभी मैं बीमार हो जाती। हम लोग हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते थे। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, पिछले 1 साल से गुरुजी ने सब ठीक कर दिया है। बीमार होते हैं पर जल्दी से ठीक भी हो जाते हैं। हाँ, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक दिन मेरी बेटी इतनी बीमार हो गई, उसका पेट का दर्द इतना हो गया कि डॉक्टर ने भी उसे मेडिसिन दी। उससे भी कुछ नहीं हो रहा था, हमें लगा वो ठीक हो जाएगी।
लेकिन संगत जी मेरी बेटी 1 घंटे के लिए ऐसी रोई कि हमें लगा हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। मेरे अंकल जी गाड़ी निकालने के लिए गए और मैंने घर से निकालने से ही गुरुजी का ब्रेसलेट उसको पहनाया और घर से जैसे ही बाहर निकले अभी गाड़ी तक पहुँचे भी नहीं और वो स्माइल करने लगी। संगत जी, जो बच्चा अभी थोड़ी देर पहले इतना रो रहा था और कह रहा था कि मम्मा मुझे बचा लो, जैसे ही गुरुजी का ब्रेसलेट पहनाया संगत जी कुछ ही सेकंड में वो ठीक हो गई। ये तो मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं। हालांकि मेरे अंकल नहीं मानते पर उन्हें पूरा भरोसा है अपने गुरुजी पर। गुरुजी महाराज, जो भी मेरे सब कुछ है। हम हॉस्पिटल तक गए मेरे अंकल जी के कहने पर, बट हम हॉस्पिटल के बाहर 1 घंटा तक वेट किया कि कुछ होगा तभी अंदर जाएंगे, वरना घर वापस चले जाएंगे। और संगत जी मेरी बेटी आराम से सो गई कार में और ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ हुआ है और हम घर पर वापस चले आए। वहीं पर पास में शिव जी का मंदिर था। मेरे अंकल जी ने कार रोकी और मंदिर ले गए। देखिए संगत जी, हम हॉस्पिटल तो नहीं गए लेकिन गुरुजी ने मंदिर में बुला लिया और संगत जी उसके बाद से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। वो रोज़ जल प्रसाद लेती है और बेटी को भी देती हूँ, अंकल जी को भी चोरी से देती हूँ, क्योंकि संगत जी वह अभी मानते नहीं हैं। संगत जी आपसे एक सत्संग और शेयर करती हूँ। मुझे बहुत टाइम से स्टमक के एक साइड में बहुत इचिंग होती थी और वह भी बस एक ही पॉइंट पर होती थी और कभी-कभी दर्द भी होता था। मैंने सर्च किया तो उसमें आ रहा था किडनी और लीवर के इश्यूज हो सकते हैं। मेरे अंकल जी ने बोला कि एक बार डॉक्टर को दिखा दो। संगत जी, मैं गंगाराम हॉस्पिटल की मॉर्निंग वाली ओपीडी गई, वहाँ अपने नंबर का वेट कर रही थी। उसी समय मुझे गुलाब की इतनी तेज फ्रेगनेंस आई, इतनी तेज खुशबू आई कि मैं इधर उधर देखने लगी। मुझे लगा कि किसी ने यहाँ परफ्यूम छिड़का है, पर संगत जी वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं था। वहाँ पर सभी जगह पेशेंट बैठे हुए थे और काफ़ी टाइम से बैठे हुए थे और संगत जी वो खुशबू बहुत देर तक आती रही और संगत जी मेरे नंबर के आने से पहले वो खुशबू चली गई और मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने इतना ध्यान नहीं दिया और बोला कि एक क्रीम लगा लो, अगर नहीं रिलीफ मिला तो मैं टेस्ट करवाएंगे। और संगत जी फिर वो डॉक्टर किसी और डॉक्टर के साथ बिजी हो गए। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी जैसे कह रहे हो कि तुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, मैं घर आ गई और गुरुजी ने खुद सब कुछ ठीक कर दिया। अभी 8 महीने हो गए हैं। वहाँ कभी-कभी इचिंग होती है, कभी दर्द भी होता है, पर गुरुजी ने ये भाव मन में डाला है कि वह मेरे डॉक्टर ही हैं और वही मेरी सर्जरी कर देंगे और मुझे ठीक भी कर देंगे। अब मैं किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ। गुरुजी अपने स्वरूप के आगे मुझे बिठाते हैं और सब ठीक हो जाता है, क्योंकि संगत जी जब गुरुजी चाहते हैं तब हम बैठ पाते हैं, वरना हम इंसान की कोई न कोई ही हैसियत नहीं है। सब हमारे गुरुजी ही करते हैं। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक आंटी जी का सुनेंगे और आंटी जी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और आंटी ने अपना सत्संग हमें गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं इस जन्म में जून 2023 में गुरु जी से मिली। बहुत ही परिस्थितियाँ थी जब मैं गुरुजी महाराज के संपर्क में आई। किसी ने वैसे भी बताया था कि छतरपुर में गुरुजी हैं, वहाँ बहुत बड़ा भी शिवलिंग है, उस पर शायद वर्षा भी होती है, इसलिए संगत जी मेरे मन में दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई। मैंने अपने अंकल से कहा कि हम छतरपुर मंदिर चलेंगे। इसके अलावा मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ऐसे ही एक दिन हम मंदिर चले गए। हमें मंदिर खुलने और बंद होने का समय पता नहीं था। मंदिर बंद था और सेवादार अंकल ने बताया कि आज तो मंदिर बंद है, आप बाहर से ही मत्था टेक लीजिए और साथ में मंदिर खोलने और बंद होने का समय भी बता दिया। आप संगत जी, हम दूसरी बार शाम को हो गए जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश किया, वो इतनी तेज गुलाबों की खुशबू आई और सारे रास्ते आती रही। जितनी देर लाइन में लगे उतनी देर हमें खुशबू आती ही रही। पहले हॉल में बाहर बैठे तो मेरी आँखों के आँसू बंद ही नहीं हो रहे थे। मैं बहुत तेज़ी से रोए जा रही थी। जब अंदर हॉल गए तो
वहाँ भी बहुत गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी लाइन में बैठी हुई थी। वहाँ भी मैं सिर नीचे करके रोती रही। मुझे ये लग रहा था कि लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्यों रो रही हूँ। हॉल में भी खुशबू आती थी। मैंने सोचा कि मंदिर के सेवादारों ने कितना अच्छा परफ्यूम छिड़काव किया है। सारा मंदिर खुशबू से भरा हुआ था। जब हम लाइन में लगे हुए थे तो मंत्र जाप चल रहा था और मन ही मन जप करने लगे। पहली बार हमें ये मंत्र सुना था दरबार में गुरुजी के सामने बैठकर। बहुत ही अच्छा लगा, जैसे किसी स्वर्ग में बैठे हों। हमने वहाँ चाय प्रसाद लिया और दरबार से बाहर आकर फिर हमें वहाँ लंगर प्रसाद भी मिला और संगत जी हमें लंगर प्रसाद पैकेट के फॉर्म में मिला था। तब हमने गाड़ी में बैठकर खाया। बहुत अच्छा लगा। रास्ते भर हम दोनों मंदिर की व्यवस्था और सेवादारों के संपर्क के बारे में बात करते रहे। तब हमें ये नहीं पता था कि यह खुशबू गुरु जी के प्रेजेंस से फील होती है। हमने दर्शन किए और अरदास भी की। संगत जी हमें अगले दिन कुछ दिनों में घर में शिफ्ट करना था, तो हमने ये डिसाइड किया था कि जब हम आस आस-पास रहते हैं, हम गुरुजी के मंदिर आएँगे। फिर पता नहीं कब आना हो पाएगा। संगत जी तब तो हम गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। हमें मंदिर के टाइम सुनकर थोड़ा अजीब लगा था कि जैसे सभी मंदिर सुबह खुलते हैं, ये शाम को देर तक खुलता है। कोई बात नहीं, हर जगह अपने नियम होते हैं। हम 3-4 दिन तक लगातार आते रहे। धीरे-धीरे कुछ बातें हमें सत्संग में पता चल रही थी। संगत जी उन विषम परिस्थितियों में अभी हमें गुरुजी निकाल रहे थे। उसके लिए हम गुरुजी को बहुत-बहुत शुक्राना करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने और माता रानी ने हमारी हर पल रक्षा की है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी। हम पर कर्ज हो चुका था, वह भी ब्लैक मैजिक के चलते। मेरे अंकल के काम के रास्ते बंद हो गए थे। गुरुजी से अरदास लगाई हुई थी। अब रोज़ मैसेज आते हैं कि तेरे सारे रास्ते खुल जाएँगे। गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं वह कुछ मैंने किए हैं और कुछ नहीं भी कर पाई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी संगत जी मेरे अंकल को एक मीटिंग में जाना था, तो गुरुजी से प्रार्थना की कि मीटिंग में कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंस आए। हालाँकि अभी रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, फिर भी पॉजिटिव मिला। इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी ने हमें कुछ बंदी दी है। आगे भी सब कुछ आपको ही करना है। गुरुजी संगत जी मेरे अंकल को जब भी दिल्ली आना होता है तो वो किसी न किसी रिश्तेदार के घर जाना पड़ता था, क्योंकि होटल में रुकने के लिए इतने पैसे नहीं होते थे। अंकल को किसी के यहाँ रुकना अच्छा नहीं लगता था। गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी कहीं और व्यवस्था हो जाए रुकने की, तो बहुत अच्छा हो जाए। और संगत जी गुरुजी ने ये व्यवस्था भी कर दी। शुक्राना हर पल का। शुक्राना गुरुजी का। संगत जी मैंने पहली बार शुक्राना सत्संग किया। अगर कुछ भी गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी जब भी आज्ञा देंगे तो मैं अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा